हाय बच्चों, वारी वेलकम बैक टू द चैनल शिप्रा मिश्रा। दिस इज शिप्रा मिश्रा एंड आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सीयूईटी के मॉक टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे आप लेकर आ सकते हो, और अगर आपको नेगेटिव मार्किंग से डर लग रहा है तो कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के थ्रू आपको बता सकूं कुछ ऐसे तरीके जिसकी मदद से आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो। हुआ क्या, मैं एनटीए का पेपर जो है वो सॉल्व कर रही थी। आई विल ऑल्सो सेंड यू द पीडीएफ। जिन भी बच्चों का एनटीए का पेपर खुल नहीं रहा है उनके लिए मैं स्क्रीनशॉट्स का जो पीडीएफ है वो भेज दूंगी, तो आप भी इससे सॉल्व कर सकते हो। तो आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मैंने क्या किया, मैंने उनको सबको लिख डाला कि यार जब मैं खुद मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही थी तो कौन कौन सी चीजें हैं जो मैंने फेस की। तो जो जो चीजें मुझे लग रहा है मैंने फेस की, मैं वो यहाँ पर लिख के लेके आई हूँ और उसकी मदद से मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ ताकि से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके अपने मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट में बार बार इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि अगेन आपका एक्चुअल पेपर का क्या पैटर्न है वो हमें पता नहीं है। तो मॉक टेस्ट ही है जो हमारा पेपर है और आप कैसे नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, आपके पेपर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। आपका सिलेबस जो है वो इसी तरीके से है और इसी में आपका पूरा का पूरा पेपर भी डिवाइडेड है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो वी हैव रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से ही शुरुआत करनी चाहिए। वैसे भी पेपर का मैक्सिमम पोर्शन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ही है, तो पीछे से शुरुआत करने का तो मतलब ही नहीं उठता। आप सीधा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से शुरुआत करेंगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम करते हैं स्किम, क्वेश्चन, पैसेज, आंसर। दैट मींस सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी स्किम, उसके बाद में मैं जाऊंगी क्वेश्चन पे, मैं जाऊंगी पैसेज पे अगर मुझे लीड वर्ड्स फाइंड करने हैं। अदरवाइज मैं क्या करने वाली हूँ, मैं वहीं पे उसका आंसर निकाल देने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। पैसेज से जुड़ता हुआ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पहले अटेम्प्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ना तो सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देते हैं बट एट द सेम टाइम जब आप फ्रेश माइंड से अभी अभी आपने पैसेज रीड किया है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो आंसर ज्यादा करेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपने पहले कर देने हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जिससे आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे वो ये है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं तभी आपको उस क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आप एक ऑप्शन है जिसे एलिमिनेट कर रहे हो, बाकी के तीन के अंदर अभी आपको दिमाग लगाना रह रहा है कि यार इसको कैसे मैं एलिमिनेट करूं या मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, उस पर छोड़ दीजिए क्योंकि आप उसका कोई ना कोई जरिया निकालकर और फिर उसमें कुछ तो मार्क करके आएंगे। नेगेटिव मार्किंग के यहाँ पे चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी उस क्वेश्चन के सही होने की बहुत कम है, इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर चांसेस नहीं लेने हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं वी हैव वोकैबुलरी क्वेश्चन बिना सेंटेंसेस वाले। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें सेंटेंसेस नहीं दिए हैं, दैट मींस या तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत धांसू होनी चाहिए। दैट मींस आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी आपने अच्छे से बिल्ड कर रखी है तो आपके सामने जो भी वर्ड्स आ रहे हैं आप उन्हें अच्छे से कर पा रहे हो, या तो ये होना चाहिए। या फिर क्या है ना, आप क्या कर सकते हो इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने चेक करना है इसमें ऑप्शंस, क्योंकि आपको ना टाइम भी सेव करना है। मैक्सिमम स्कोर करने के लिए यू हैव टू सेव टाइम। आई टेल यू व्हाई इन द नेक्स्ट वीडियो। देयर इज अ वीडियो कमिंग जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी द फ्लो ऑफ द पेपर और कैसे आप टाइम सेव कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो अभी से सीखना पड़ेगा आपको। तो अभी ना आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शंस देख लेने। क्यों देख लेने, आपने पहले तो वर्ड देखा, अब वो कह रहा है इसके सिनोनिम बताओ, एंटोनिम बताओ। अरे इसके सिनोनिम एंटोनिम सोचने में, तुम नीचे मीनिंग निकालने में, एलिमिनेट करने में टाइम लगाओगे एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम ऐसे बोलोगे कि यार हो सकता है कि इसका आंसर ये नहीं हो, यार चल छोड़ यार इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। 5 मिनट वेस्ट कर दिए उसके अंदर और उसके बाद में उसे छोड़ दिया आपने। कितने सारे क्वेश्चन जो आप कर सकते थे वो एक तरीके की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई क्योंकि वो आप कर सकते थे, अब वो नहीं कर सकते हो। पेपर नहीं छूटना चाहिए यार, वो सबसे बड़ा दुख होता है। तो इसके लिए आप वो करो ही नहीं ना। जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आप ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस में देखिए कि क्या ऑप्शंस आपके लिए फेमिलियर हैं, क्या उनमें से आप ऑप्शंस को पहचानते हैं। 4 ऑप्शंस में से अगर आप 2 ऑप्शंस को भी पहचानते हैं तभी उस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि इसमें सेंटेंस नहीं है तो कोई टिप एंड ट्रिक नहीं चलेगी। हाउएवर मैं आपको इसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि जब सेंटेंसेस नहीं होते हैं तब भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पर यार क्वेश्चन कैसा आएगा, आपका लेवल क्या है वोकैबुलरी का, वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले ऑप्शन देखिए। 2 ऑप्शन भी अगर आप जानते हैं देन ओनली यू गो फॉर द क्वेश्चन, अदरवाइज स्किप, नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे।
इसके बाद में देखिए अपने ग्रामर क्वेश्चंस देखे थे यार। देखो ग्रामर क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले तो ये देखो कि इसके अंदर रूल कौन सा इन्वॉल्व है। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें रूल कौन सा इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप बोल के देखते हो, तुक्का लग जाता है, क्वेश्चन सही हो जाता है, पर यार इतना बड़ा रिस्क हम सीयूईटी में कैसे ले लें? इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लें कि भाई यहाँ पे तुक्का लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपको इसके रूल पता है क्या, क्वेश्चन के अंदर कौन सा रूल इन्वॉल्व है। अब ये आपने देख लिया, तो नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि क्या सेंटेंस का मीनिंग आपका बन पा रहा है क्या। यार सेंटेंस को ट्रांसलेट करना इज द बेस्ट थिंग जो आप ग्रामर में कर सकते हो। आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लो, उसका मीनिंग बनाओ। सेंटेंस का मीनिंग बनाते हो तो चाहे ब्लैंक है, चाहे वहां पर एरर है, कुछ भी है, वो काफी विजिबल हो जाता है। तो कोई भी ग्रामर के क्वेश्चन को करने से पहले उसका रूल जान लो कि आखिरकार इसमें रूल कौन सा लग रहा है, और दूसरा उसका मीनिंग ड्रॉ करने की कोशिश करो। फिर चाहे ये सेंटेंस रीऑर्डरिंग का हो, एरर का हो, किसी का भी हो, आपके लिए वो करना आसान हो जाने वाला है। सो मेक श्योर कि ग्रामर के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए ये दो चीजें देखनी चाहिए। अगर आपको ये दो चीजें नहीं आ रही हैं तो ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे इन्हें हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि अगर आपको रूल नहीं पता है तो अभी रिस्क लेने का मतलब नहीं है। खास करके इनिशियली जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, एक तो वो मोरल डाउन कर देता है, तो नंबर अपने आप कम आएंगे, टाइम कंज्यूम करता है, तो आगे वाले क्वेश्चन छूट जाते हैं एंड प्रोबेबिलिटी उनके सही होने की भी कम होती है। क्योंकि अगर आपको रूल ही नहीं पता, आप बोल के देखोगे, बहुत बार बोल के देखने से ग्रामर के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये हो गए आपके ग्रामर के क्वेश्चन की बात। फिर आता है चौथे में आपके वोकैबुलरी क्वेश्चन जो सेंटेंसेस के साथ में। देखो यार जब सेंटेंसेस के साथ में वोकैबुलरी क्वेश्चन आएंगे ना, तो सबसे पहले आपने जो भी वर्ड है, जो भी अंडरलाइन वर्ड है, इडियम एंड फ्रेजेस है, कोई भी कुछ भी जो दिया हुआ है, फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, पहले आपने वो सेंटेंस का मीनिंग निकालना है। फिर वो जो वर्ड है, इडियम एंड फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, वो क्या रोल प्ले करता है उस सेंटेंस के अंदर, वो सोचना है। और जैसे आपको पता चल गया कि ये क्या रोल प्ले करता है, यहाँ पे आपको उसका मीनिंग पता चल गया, अब आपके लिए उसके सिनोनिम एंटोनिम निकालना, उसका मीनिंग निकालना, उसका यूसेज निकालना आसान हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चंस आसान क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें बिल्कुल आपको अटेम्प्ट करना है। इनको चाहे आपको इनको लॉजिक देना पड़े, टाइम आपने इन पे स्पेंड करना पड़े, आप कीजिए, बिकॉज ये वर्थ इट है। बजाय इनके जो सिंपल आपके वर्ड दे दिए और अब आपको उनके मीनिंग बताने हैं, क्योंकि इनके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये इस तरीके से अगर आप इन चारों तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप जैसे मान लीजिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को आप नेक्स्ट फेज में करें, तो आई थिंक उससे आपका टाइम काफी ज्यादा बचेगा और नेगेटिव मार्किंग आप इससे अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि आप सोच समझ के काम कर रहे हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन के अंदर दो टिप्स है जिससे आप नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कर सकते हैं। पहला, आप ऑप्शंस पहले देखिए, फेमिलियरिटी चेक कीजिए कि आप ऑप्शंस के साथ फेमिलियर हैं क्या। दूसरा, 50% ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। अगर ये दोनों चीजें हो रही है तभी यू शुड गो फॉर द क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन को आपको करना चाहिए स्किप। सो ये इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहती थी कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे अगर आप इसी तरीके से चलें, और कैसे आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या आपका फ्लो होना चाहिए, कैसे आप टाइम सेव कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आपको कौन से सेट ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए, कब कब। सो विल टॉक अबाउट दैट। सो इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट वीडियो, दैट मींस आप देखना चाहते हो उस वीडियो को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय, टेक केयर।